नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। मेरे सामने अभी एक वेबसाइट खुली हुई है, वो है sarkari-result.com। ठीक है, आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हो, sarkari-result.com, sarkari-exam.com। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कौन सा फॉर्म लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अभी एक जो फॉर्म आया हुआ है वो है एसएससी एमटीएस का फॉर्म। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस का फॉर्म अभी आया हुआ है। ठीक है, और इसी के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2021 अप्लाई ऑनलाइन जहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो वैसे ही आप पहुँच जाओगे इस वाले वेबसाइट पे। ठीक है ना, यहाँ पे पहुँच जाओगे, इस पेज पे पहुँच जाओगे। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट ओके 2020 ऑनलाइन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे भाई ये एक फॉर्म है हमारे सामने एमटीएस का। जैसा कि आपको पता है एसएससी एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल। ठीक है ना, ओके, इसके अलावा एमटीएस, ओके, सीपीओ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है। तो ये आपका एमटीएस है, मतलब कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है ना, ये आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ का फॉर्म है। एक तरीके से आप समझ लो कि ये ऑफिस बॉय की नौकरी आपकी होने वाली है। ठीक है, ये जो नौकरी होने वाली है आपकी ऑफिस बॉय की होने वाली है, और ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है ना, नॉन टेक्निकल है, और उसी के लिए यहाँ पे एसएससी ने वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, बाकी सैलरी वगैरह की बात करें तो सैलरी आपके सिटीज़ के हिसाब से वेरी करती है। लगभग 25,000, 28,000, 30,000 के करीब में सैलरी होती है। सिटीज़ के हिसाब से सैलरी वेरी करता है। ये एग्ज़ाम इसका जो है, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा? ठीक है ना, तो इसका फॉर्म भरा जाएगा 5/2/2021 से। ठीक है ना, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 5/2/2021 को, और फॉर्म भी उसी तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, मतलब 5 फरवरी से इसका फॉर्म भरा जाएगा, 5 फरवरी 2021 से। अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 8 फरवरी है, मतलब कि अभी इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, और ये 21/3/2021 इसका लास्ट डेट है, मतलब आप 21 मार्च तक ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है ना, लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन इसका फ़ी का है वो 23 है, मतलब रजिस्ट्रेशन इसका आप 21 तक कर सकते हो, और इसका फ़ी आप 23 तक कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी अगर आप इसका चालान है तो उसके हिसाब से ऑफलाइन ये 25 तक इसका फ़ी हो सकता है। ओके भाई, तो ये चीज़ें हैं। नाउ इसमें ये जो एग्ज़ाम होता है इसका अप्लीकेशन फ़ी जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये है। SC ST वाले कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है, और फीमेल कैटेगरी के लिए भी अभी तक के लिए कोई फ़ी नहीं है। ठीक है ना, इसका 2 पेपर होता है। तो जो पहला पेपर होगा वो 1 से 20 जुलाई के बीच में होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो आपका नवंबर के महीने में होगा। ठीक है ना, तो 2 पेपर इसके होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आपको एज क्या चाहिए? एज चाहिए 18 साल से 25 साल। ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है, और अगर आपने 10th पास किया हुआ है किसी भी बोर्ड से, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कुछ विशेष कैटेगरियों में आप 18 से 27 तक के उम्र के लोग भरते हैं। ओके ना, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नौकरी वगैरह वाले होते हैं, उनको भी कुछ छूट मिलती है। तो किन किन एरिया में छूट मिलती है इसके लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे जनरल 18 से 25 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मैट्रिक पास कर लिया है। ओके, मतलब ये फॉर्म 10th लेवल पे है। फॉर्म जब आप भरिएगा तो वहाँ पे कोड पूछा जाता है, जैसे बिहार का कोड यहाँ पे जे है। ठीक है, तो वो जो आप अगर खुद से भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना,
फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे स्कैंड चाहिए। ओके, तो आप मतलब फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई ये तो आपने बता दिया कि इसका फॉर्म भरना है, बाकी इसमें सिलेबस क्या है। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो नॉर्मली जो एग्ज़ाम का एसएससी जितने भी एग्ज़ाम लेती है उनमें लगभग जो सिलेबस होता है एसएससी वाले एग्ज़ाम का, उसका लगभग यही होता है कि उसमें सारे पेपर्स होते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट उसमें आपको होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको रीजनिंग एंड मैथ भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, मैथ भी देखने को मिलेगा, और जीके जीएस भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा मतलब अब ये सीजीएल लेवल है नहीं, सीजीएल चूँकि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो सीजीएल जो है आपका वो टफ हो जाता है, आप भी समझ पा रहे हो, ठीक है। लेवल एग्ज़ाम जिस लेवल पे आप फॉर्म भरते हो उसी लेवल की लगभग चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10th मतलब पास आउट करके और आप इसको निकाल दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो, जनरल इंग्लिश इसमें 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और एक गलती पे 0.25 आपका मार्क्स कट जाता है, ठीक है ना। एक गलती पे 0.25 मार्क्स आपका कट जाता है, ठीक है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और सीबीटी टेस्ट होता है। मतलब ये कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है, ऑफलाइन टेस्ट इसका नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इसका 2 पेपर होता है। पहला पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से और 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ से 25 क्वेश्चन 25 नंबर और जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके जीएस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इसमें आपका करेंट अफेयर भी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर होनी चाहिए। बाकी टाइम जो मिलती है आपको 100 क्वेश्चंस करने के लिए, वो टाइमिंग है 90 मिनट का और विशेष जो लोग होते हैं उनके लिए 120 मिनट का, ठीक है ना। ओके, जनरल टाइम क्या होता है मतलब 90 मिनट का, और जो दृष्टि बाधित है या थोड़ा सा दिव्यांग हैं उनके लिए क्या 120 मिनट टाइम हो जाता है, ठीक है। ओके, जब आप फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लोगे, फर्स्ट पेपर जब आप क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद मतलब फर्स्ट पेपर का जब आप कट ऑफ क्रॉस कर लोगे उसके बाद आप जो है पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। और लगभग इसकी कट ऑफ जो मैंने देखी है, कट ऑफ लगभग 70 के करीब में होती है, ठीक है। मतलब 70 मार्क्स, 70-71 नंबर अगर आपके आते हैं, 72 नंबर आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम का प्री क्लियर कर पाओगे, मतलब पेपर 1 क्लियर कर पाओगे। लेकिन इतना से कुछ होगा नहीं, इसमें सिलेक्शन के लिए कम से कम 85-90 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जनरली ऐसा ही है, ठीक है। मैं जनरल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, जनरल की ही बात कर रहा हूँ। ओके, अब आगे मतलब कैटेगरी वाइज जो है चीज़ें डिफर करती हैं। पेपर 2 में जब आप जाते हो तो पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब यहाँ लिखने वाला पेपर होता है। आपको यहाँ लिखने के लिए दिया जाता है एसे और लेटर, कोई एक ही लिखना होता है। और वो आप जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, इंग्लिश हिंदी मैथिली जो भी भाषाएं हैं, उन 22 में से किसी भी भाषा में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। और ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 30 मिनट टाइम दिया जाता है जनरल, और विशेष स्थितियों में 40 मिनट। विशेष स्थिति का मतलब कि जो मतलब दिव्यांग या दृष्टि बाधित है उनके लिए, ठीक है ना। ये क्लियर है? ओके, तो यही है आपका सिलेबस, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है,
तो देखो इंग्लिश में आपका पहले तो हम प्री की बात करते हैं, पेपर 1 की बात करते हैं, क्योंकि पेपर 2 में तो ऐसे और लेटर ही पूछा जाता है। तो जो पेपर 1 है इंग्लिश में, इसमें क्वेश्चन आपके वोकैबलरी से भी होते हैं। वोकैबलरी करने का मतलब साइनो, एंटो, ठीक है, वन वर्ड, ओके, ये सारे होंगे। ग्रामर वाले मतलब पोर्शन से भी क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंग्लिश के थ्रू, ओके। और इसमें बाकी जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, मतलब रीजनिंग की बात करें, तो लगभग चैप्टर्स जो रीजनिंग के हैं, ओके ना, जो लगभग चैप्टर्स हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, ओके, जो भी मतलब रिलेशनशिप, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, ओके। तो जो भी चीज़ें हैं रीजनिंग में, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नाउ अगर आप मैथ की बात करो तो मैथ बेसिकली अर्थमेटिक ही होता है, ठीक है ना। अर्थमेटिक में आपको जो है नंबर सिस्टम, ओके, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है ना, इसके अलावे आपको जो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है ना, ग्राफ्स, ओके, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ऐसे ऐसे चैप्टर्स आपको मैथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और बात करते हैं अगर हम जीके की, तो जीके में आपको देखने को मिलेगा, उसमें लगभग क्वेश्चन हर जगह से कुछ ना कुछ होते ही हैं। चाहे वो आप ज्योग्राफी हो, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या फिर जो भी हो, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च जो है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ओके, करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर तो आज एग्जाम की रीड बन चुका है एकदम से, ठीक है ना। बिना करंट अफेयर के आज के एग्जाम में कुछ होने वाला ही नहीं है। और साथ ही साथ आपके पास बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं। ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। तो मैं कहूँगा कि अगर आपने 10th पास कर लिया है और अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एग्ज़ाम का फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। भले ही एग्ज़ाम जो भी हो, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम से डरना नहीं है कि मैंने तो तैयारी ही नहीं की है, ठीक है ना। आप फॉर्म भरें, पहले देखें कि किस तरीके की एग्ज़ाम होता है, आपका लेवल क्या है, और उसके हिसाब से आपको आगे की चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप कहोगे कि हाँ इस मतलब वीडियोस बनाए, अगर मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, या जो भी चीज़ें हैं, इंग्लिश, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों की वीडियोस, मतलब जीके जीएस का जो पोर्शन है, जीके जीएस का, और इसके अलावे जो आपका पोर्शन है इंग्लिश का, इनको मैं कंफर्टेबली बना सकता हूँ वीडियो इनके ऊपर, ओके ना। बाकी मैथ रीजनिंग में वो भी मतलब थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, तो उनको आप दूसरे चैनल से मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ समझ लिया होगा इसके बारे में। आप फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। और अभी अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो अभी से लग जाइए, अब समय नहीं है आपके पास।